बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि यूके ने फ़लाँ कंट्री के इतने लोग डिपोर्ट कर दिए, फ़लाँ कंट्री के इतने डिपोर्ट कर दिए, यूरोपीय यूनियन में असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट कर दिया। लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करूँगा कि बहुत सारे ब्रिटिश लोग जो हैं वो स्पेन में डिपोर्ट कर दिए। क्यों डिपोर्ट किए, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस तरह है कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है, खुद इंग्लैंड ने बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से 1 जनवरी को वापस भेजा। उन लोगों को जिनके पास जो था वो तरखीता कुन्नितारिया था, वो अपने खामद के साथ जा रहे थे, या बच्चे थे जिनके पास नेशनैलिटी नहीं थी, तरखीते थे, तो ऐसे लोगों को बहुत सारों को 1 जनवरी को डिपोर्ट किया गया हीथ्रो एयरपोर्ट से और मैनचेस्टर से। उसके बाद अब नीदरलैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नीदरलैंड ने भी ब्रिटिश लोगों को जो है वो अपने मुल्क में इंटर नहीं होने दिया। आज की बात है और कल 3 जनवरी की बात है। और आज आपको के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन ने भी ऐसा ही किया है कि बहुत सारे ब्रिटिश जो लोग थे वो इंग्लैंड से आए, उन्होंने इंटर होने के लिए स्पेन में, तो स्पेन ने उनको रिफ्यूज़ किया, उनको डिपोर्ट किया वापस इंग्लैंड में। उसकी क्या वजह है? जिस तरह इंग्लैंड ने कहा था कि प्री सेटलमेंट या सेटल स्टेटस, ईयू सेटल स्टेटस स्कीम उसने निकाली कि जो यूरोपीय यूनियन का नेशनल है, अगर वो यूके में रहना चाहता है तो 31 दिसंबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, अपनी एप्लीकेशन दे, जिस पे हम तकरीबन 15-20 दिन से यही बात कर रहे हैं और बेशुमार उस पर हमने वीडियो बना चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है हमने उस पर जो है वो बात की है। इसी तरह स्पेन ने भी कहा था कि 31 दिसंबर 2020 से पहले तरखीता identidad de extranjería TIA जो है वो अप्लाई करें। अगर किसी के पास पहले नहीं है तो वो जो ब्रिटिश लोग हैं वो स्पेशली इनके लिए कार्ड निकाला गया कि वो अप्लाई करें तरखीता identidad de extranjería, फिर आप एलिजिबल होंगे 1 जनवरी के बाद। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे ब्रिटिश लोग ऐसे थे जिन्होंने केयर नहीं की और उन्होंने वो तरखीता अप्लाई नहीं किया, उसके बगैर ही उन्होंने ट्रैवल किया, या उनको लाइल्मी थी। मैंने इस चैनल पे एक कॉन्फ्रेंस कह लें या उन्होंने मीडिया के साथ अपना अट्रैक्शन की थी, जिसमें एक्स्ट्राखेरिया की सेक्रेटरी थी और एम्बेसडर थे, ब्रिटिश एम्बेसडर बरतानिया के, उन दोनों ने बात की थी। इसी चैनल जो देश प्रदेश है इसके नीचे आप देखेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बामुश्किल 1 हफ्ता भी अभी नहीं हुआ उस वीडियो को, तो उसमें दोनों ने बात की थी और वहाँ पे एक्स्ट्राखेरिया की सेक्रेटरी ने खुल के बताया था कि ब्रिटिश लोग जो है वो 31 दिसंबर से पहले वो तरखीता अप्लाई कर लें। उस तरखीते की बेस पे वो स्पेन में रह सकेंगे, वो ट्रेवल कर सकेंगे, आज़ादाना जा सकेंगे, वो आ सकेंगे। लेकिन उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, बल्कि उसके बगैर ही ट्रेवल किया। अब उनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए ब्रेक्सिट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आया, हमें इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये ब्रिटिश लोगों का कहना था जिनको डिपोर्ट किया गया है, और उन्होंने लान तान किया ब्रेक्सिट को कि ब्रेक्सिट नहीं होना चाहिए था, ब्रेक्सिट ने हमारी आज़ादाना मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया यूरोपीय यूनियन में। इस तरह की बातचीत उन्होंने की है। तो इसका जो न्यूज़ का लिंक है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके इस न्यूज़ को खुद भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो बाकी कुछ चीज़ें जो है उसमें काफ़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि कितने % लोग जो है उनको एंट्री दी गई है, कितने % लोगों को डिपोर्ट किया गया, रिफ्यूज़ किया गया, तमाम डिटेल वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो और न्यूज़ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।